सुना चंद्रकांता, आ रहा हूं मैं, तुम्हारा वीरेंद्र। राजकुमारी जी, आप ऐसे मायूस मत होइए। हमें पूरा यकीन है कि ऐसा हो ही नहीं सकता युवराज वीरेंद्र आपके संदेश का जवाब ना दे। क्या पता वहां के भी हालात यहाँ जैसे ही हो। राजकुमारी जी, हमें वहां भी किसी साजिश की बू आ रही है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम खुद नौगर जाके देखेंगे। क्रूर सिंह, पहचान तो मैं तुम्हें पहले ही किया था, लेकिन रोका इसलिए नहीं क्योंकि तुम वो काम कर रही थी जो मैं नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा काम है जो दुनिया का सबसे अव्वल अय्यार नहीं कर सकता? तेज सिंह अपने फर्ज और अपने ईमान के खिलाफ नहीं जा सकता। ये तो नजरिए की बात है, फर्ज तो हम भी अपना निभाते हैं। बिल्कुल, और बखूबी निभाया आपने अपना फर्ज, बस थोड़ी सी लापरवाही हो गई। हम इसे अपनी तारीफ समझे या ताना? तारीफ? वैसे हम लापरवाह नहीं हैं। हम राजकुमारी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही कहा आपने, कुछ भी कर सकते हैं, मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं। मुसीबत तो हमें लगता है हमारे गले पड़ गई है, उसे पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। हमें तो लगता है मुसीबत हमारे गले पड़ गई। लापरवाह तो आप हैं, अब खुदकुशी भी यही करेंगे? सामने से जाएंगे तो किसी की नजर पड़ जाएगी, पीछे के रास्ते से जाएंगे, उनकी नजरों से तो हम बच जाएंगे, लेकिन इन नजरों से? इस नजर से भी आप बच जाएंगे। बस यहाँ आने का मकसद बता दीजिए। राजकुमारी जी बहुत उदास है। उन्होंने जब महाराज को क्रूर सिंह जी की सच्चाई बताने की कोशिश की, पर महाराज जयसिंह ने उनका विश्वास ही नहीं किया। वो तो अभी भी नौगर को अपना दुश्मन मानते हैं। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, युवराज वीरेंद्र और राजकुमारी जी के बीच की दूरियां नहीं कम होंगी। और महाराज जयसिंह को ऐसा क्यों लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं, जबकि जय देते तो खुद हम। तेज सिंह जी, आपको महारानी जी ने याद किया है। चलिए। बस 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 बस, बहुत गुदगुदी होती है हमें। आनंद आ गया नाजिम और अहमद। वाह हुजूर, श्रृंगार। वैसे हुजूर, सजना सवरना तो राजकुमारी चंद्रकांता को चाहिए, क्योंकि उनसे मिलने वो वीरेंद्र जो आ रहा है। लेकिन आप क्यों दुल्हन बने बैठे हैं? नाजिम मियां, आप बात को समझे नहीं। दरअसल हमारे हुजूर आज ये श्रृंगार करके राजकुमारी जी को रिझाने जा रहे हैं। कमबख्तों, हम कोई नर्तकी या रक्कासा थोड़ी ना है अपनी राजकुमारी के, जो हम उनका
दिल रिझाएं। हमें तो अपनी राजकुमारी जी का दिल जीतना है कम वक्त। इन सब से अदाओं में नजाकत आती है। वैसे हुजूर आपको क्या लगता है कि आपकी इन अदाओं पे राजकुमारी जी लट्टू हो जाएंगी? कम वक्त कौन नहीं लट्टू होगा? इतने हसीन चेहरे, वल्लाह। तुम? हाँ, हम। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राजकुमारी जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? थोड़ा मुस्कुरा दीजिए ना। देखिए ना, आपके उदास होने से मौसम भी कितना गमगीन हो गया है। हवाएं थम गई हैं, बादलों ने अपना रुख बदल लिया है। अगर आप थोड़ा सा मुस्कुरा देंगी तो सारा माहौल जो है खुश मिजाज हो जाएगा। क्रूर सिंह, क्या करें अब राजकुमारी जी, ये जो दिल है ना हमारा, मानता नहीं है। और वैसे आप हमसे घबराती क्यों हैं? एक हम ही हैं, सच बता रहे हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, और हम कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। नुकसान तो जो करना था वो तुम कर चुके क्रूर सिंह। राजकुमारी जी, ऐसा मत कहिए। वैसे भी विधि के विधान को कभी कोई झुठला सकता है? अपनी करतूतों को विधि का विधान मत कहो क्रूर सिंह। वल्लाह, इस मासूम चेहरे के पीछे जो सच्चाई है वो हमें दुनिया को बताने से कोई नहीं रोक सकता। वल्लाह, सही कहती हैं आप। सच का तो बोलबाला है राजकुमारी जी। सच को कोई भी झुठला नहीं सकता है, और सच्चाई तो सबके सामने आनी ही चाहिए। पर हमारी सच्चाई किसके सामने उगलेंगी आप? महाराज के सामने, जो आपसे विश्वास खो चुके हैं। उन्हें आप पर तो कतई भी विश्वास नहीं है। और रही बात महारानी रत्नगर्भा की, उनकी तो वो सुनते ही नहीं। अगर सच बताएं हम आपको, तो सच्चाई यही है कि भूल जाएं उस कमबख्त वीरेंद्र सिंह को। वो कभी भी लौट कर नहीं आने वाला है। अब अगर कोई आपके साथ है तो वो हैं हम, आपके क्रूर सिंह। सच कह रहे हैं, जीवन भर आपका साथ निभाएंगे। हम तो एक ही बात आपसे कहना चाहेंगे कि हम पर विश्वास रखिए। सही दिन और सही मुहूर्त देखकर हमसे विवाह कर लीजिए। चिंता मत करना चंद्रकांता, मैं आ रहा हूं, तुम्हारा वीरेंद्र। तुम्हारा शुभ मुहूर्त अशुभ में बदलने वाला है क्रूर सिंह। वीरेंद्र विजयगढ़ आ रहा है। अब अपनी खैर मनाओ, क्योंकि तुम्हारी कुंडली के सारे योग बदलने वाले हैं।
क्षमा कीजिए युवराज, किंतु मैं आपको विजयगढ़ जाने की इजाजत नहीं दे सकता। नौगढ़ के युवराज को कहीं जाने से पहले तुम्हारी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है तेज सिंह, जानते हो तो। युवराज, फिर आपको महारानी पदविका से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि मेरी राज्य निष्ठा आपको रोकने के लिए विवश है। और हम अपनी मां से ये बात नहीं कर सकते, भली बात ही जानते हैं आप। रही बात निष्ठा की, तो तुम्हारी निष्ठा हमारे प्रति भी होनी चाहिए तेज सिंह। निस्संदेह युवराज, निस्संदेह, किंतु सर्वप्रथम मेरी निष्ठा है राज्य के प्रति, और मैं वचनबद्ध हूं कि मैं आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करने दूंगा जो नौगढ़ के हित में ना हो। और यदि अब मैंने आपको जाने दिया तो मेरी राज्य निष्ठा पे सवाल खड़े हो जाएंगे। और यदि हम चंद्रकांता के पास नहीं गए तो हमारे प्यार पे सवाल खड़े हो जाएंगे। हट जाओ हमारे रास्ते से, तलवार निकालने पे मजबूर मत करो तेज सिंह। युवराज, जब तक मेरी नसों में खून का एक भी कतरा शेष रहेगा, मैं नौगढ़ के प्रति अपनी निष्ठा दिखाता रहूंगा। आप निकालिए तलवार। क्यों तेज सिंह, क्यों मजबूर कर रहे हो हमें? क्यों अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो तुम? हट जाओ हमारे रास्ते से। और रही बात तुम्हारी निष्ठा की, अगर तुम्हारी निष्ठा सच्ची थी तो तुमने चंद्रकांता का वो खत हम तक पहुंचने ही क्यों दिया? युवराज, वो खत किसी बाहर वाले ने आपको नहीं दिया था, वो मैंने स्वयं महारानी पदविका को दिया था। और अगर वो असली महारानी पदविका नहीं निकली तो इसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो अपने वचन के अनुसार वो खत मैंने महारानी पदविका को दिया था, और अभी भी अपने वचन का पालन करते हुए, अपनी राज्य निष्ठा दिखाते हुए मैं आपको जाने से रोक रहा हूं। ठीक है, इसे जब होश आएगा, इसका दिमाग कोरे कागज की तरह साफ होगा। उस कोरे कागज पे तुम जो भी लिखोगे वो इसकी तकदीर बन जाएगा। समझ लो, ये इसका नया जीवन है और तुम उसके जीवन दाता। सुना जुमलो तुमने? युवराज, अब हम इसे जो कहेंगे ये वैसा करेगी।
जी युवराज, अब ये हमारे इशारों पर चलेगी। हमला। तुम झूठ तो नहीं कह रही ना? नहीं राजकुमारी जी, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। युवराज वीरेंद्र तो आपसे भी ज्यादा बेचैन है। आपका पत्र वो किस तरह निहार रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे। हमने अपनी आंखों से देखा है। हमें तो पूरा यकीन है वो जल्द से जल्द विजयगढ़ आएंगे। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, एक बुरी खबर है। क्रूर सिंह जी युवराज वीरेंद्र को मारने की योजना बना रहे हैं। क्या कह रही हो तुम चंपा? मैं सच कह रही हूँ राजकुमारी जी। जिस रास्ते से युवराज वीरेंद्र आ रहे हैं उस पे कदम कदम पर क्रूर सिंह जी ने बारूद बिछा रखी है। ये अहमद यहाँ क्या कर रहा है और इसके साथ ये कौन है? हमारे हुजूर क्रूर सिंह चाहते हैं कि आप रास्ते में इतना बारूद बिछा दो कि वीरेंद्र सिंह के चितरे चितरे उड़ जाए। चपला, वीरेंद्र को विजयगढ़ आने से रोकना होगा, जल्दी। राजकुमारी जी, अभी तो बहुत देर हो चुकी है। युवराज वीरेंद्र नौगढ़ से निकल चुके होंगे। अपनी राज्य निष्ठा का वास्ता देकर तुमने हमें रोक तो लिया तेज सिंह, पर यह तुमने सही नहीं किया। समझने की कोशिश कीजिए युवराज, मैं महारानी पदविका को क्या जवाब देता। देखिए, मैं महारानी पदविका से कैसे कह सकता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से युवराज को राजकुमारी चंद्रकांता से मिलने जाते देखा और मैंने उन्हें रोका था। अब आप ये बताइए ये कैसे संभव है? युवराज, युवराज, दरवाजा खोलिए युवराज। युवराज, हम तुम्हारी दुविधा समझ सकते हैं तेज सिंह। हमने तुम्हारी मुश्किल ही खत्म कर दी। अब अगर किसी ने पूछा तो तुम कह सकते हो कि तुमने हमें रोकने की कोशिश की, पर हमने तुम्हें छल से बंद कर दिया और हम विजयगढ़ चले गए। सुल्तान मियां, काबुल से आए हुए असले और बारूद का नमूना तो दिखाओ हमें, देखे तो सही कि उसका धमाका कैसा होता है। हुजूर, वो जो आपके सामने मैदान दिखाई दे रहा है, वहां बारूद की सुरंगें बिछाई गई हैं। अल्लाह, बहुत खूब सुल्तान। वीरेंद्र जब इन सुरंगों को पार करने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही हश्र होगा। नौगढ़ वाले अंतिम संस्कार के लिए उसके टुकड़े बटोरते रह जाएंगे। अब आएगा मजा वीरेंद्र। अब देखता हूं कैसे बचता है मेरे इस जाल से।